नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, भैया सम्मान योजना में अब घर घर जाकर जोड़ेंगे नए लाभार्थी। 21 नवंबर से शुरू हो रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार मुहिम। इसके तहत अब महिलाओं को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सीधे पंचायत में लगने वाले विशेष कैंप में जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID और बैंक पासबुक के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाएं 28 नवम्बर तक इस योजना से जुड़ सकती हैं। JSCA के विवादित फैसले पर JDU की सख्त प्रतिक्रिया, नवजात बच्चों के टिकट नियम को तुरंत वापस लें। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए JSCA ने नवजात बच्चों को भी टिकट अनिवार्य कर दिया है, जिस पर जदयू प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, जब ICC विश्व कप में 2 साल और एशिया कप में 4 साल के बच्चों के लिए मुफ्त प्रवेश है, तो यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे, एयरलाइन और अन्य स्टेडियमों की तर्ज पर कम से कम 4 साल तक के बच्चों को छूट दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश, 28 नवंबर तक लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर दे जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के 28 नवंबर तक सरकार को नियुक्ति की प्रतिक्रिया पूरी रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। राजकुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों पर चिंता जताई है। रांची में भवन नक्शा पास करने में अब नहीं होगी देरी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। RRDA और रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की देरी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट को बताया गया कि जुलाई 2023 से अब तक 2529 आवेदनों में 2068 भवनों पर नक्शा हो चुका है और अब कोई भी आवेदन 30 दिन से ज्यादा नहीं अटकेगा। केवल 461 मामले कुछ त्रुटियों के कारण लंबित है, जिससे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। IITF में झारखंड की धूम, पारंपरिक जनजातीय आभूषण बने आकर्षण का केंद्र, वैश्विक बाजार से जुड़ने की तैयारी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में फोकस स्टेज झारखंड की पेवेलियन में हंसुली, ढेला, पेरी और बंगाली जैसे आदिवासी आभूषण दर्शकों को खूब भा रही है। इस अनूठे डिजाइन और किफायती कीमतों पर पारंपरिक गहनों से में युवाओं की बढ़ती रुचि देखकर राज्य सरकार ने स्थानीय कारीगरों को बड़े रोजगार में जोड़ने से और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल तेज कर दी है। स्टॉक सब्सिडी डिजाइन विकास प्रशिक्षण के जरिए झारखंड की जनजातीय कला को अब वैश्विक पहचान मिल रहा है। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 सितंबर की लूटपाट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बसंतराय थाना क्षेत्र में 15 सितंबर की रात कपेटा मोड़ में कैतपुरा के बीच मोहम्मद इजहार आलम से 10 से 12 हजार रुपए की लूट करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नीतीश कुमार, सुमन कुमार साहू, संजीव कुमार रविदास के पास 3000 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 1 हवाई चप्पल बरामद हुई है। SP के निर्देश पर बनी विशेष टीम अब की बाकी। गुमला में हाथियों के झुंड से बढ़ा खतरा, प्रशासन ने लगाया धारा 144, ग्रामीणों में दहशत। भरनो थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में 18 हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। झुंड में 2 छोटे हाथी बच्चे भी शामिल हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। वन विभाग ने लोगों को हाथियों के पास ना जाने की सख्त चेतावनी दी है, जबकि जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और पुलिस बल तैनात कर निगरानी तेज कर दी गई है। रांची में सेवा का अधिकार का सप्ताह का शानदार आगाज, 20 स्थानों पर एक साथ लगे जनसेवा शिविर, लोगों को मिलती तत्काल राहत। झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती पर 21 नवंबर से शुरू हुए सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रांची जिले के 20 स्थानों पर विशाल जनसेवा शिविर लगाए गए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के पहल एक ही छत के नीचे पेंशन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति आय प्रमाण पत्र और ट्राईसाइकिल व्हीकल वितरण और राजस्व सेवाओं का त्वरित निपटारा हुआ। उपायुक्त मंजुनाथ भजनदंती ने कहा, कोनकी पंचायत में निरीक्षण कर व्यवस्था पर संतोष जताया। यह अभियान 28 नवंबर तक हर प्रखंड में चलेगा। पूर्वी सिंहभूम में सेवा का अधिकार सप्ताह का आगाज, DC ने 10 जागरूक वाहनों के लिए किया रवाना। 28 नवंबर तक चलेगा अभियान। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत DC कर्ण सत्यार्थी ने 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे जिले में घूमकर झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। आज 11 पंचायत और 3 नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर लगे, जहां जाति आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, दाखिल खारिज और भूमि मापी जैसी सेवाओं का त्वरित निपटारा हुआ। विधायक मंगल कालिंदी, संजीव सरदार और समीर मेहंती ने भी शिविरों में पहुंचकर लाभार्थियों की योजनाओं की जानकारी दी। साहिबगंज में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान दिल दहला देने वाला घटना, युवक की गोली मारकर कर दी हत्या, पुलिस जांच में जुटी। जिरुआवाड़ी थाना क्षेत्र के बड़पचगढ़ में गुरुवार देर रात एक रिसेप्शन पार्टी में 25 वर्षीय गुलशन कुमार रिखियासन उर्फ मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
भोजन के बाद घर जाते समय बाइक की चाबी ढूंढने वापस लौटे गुलशन पर अचानक अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। 1.5 साल पहले शादी हुए गुलशन के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट चुका है। डीएसपी किशोर तिर्की की टीम जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। घाटशिला में नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने ली थी शपथ, पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का लिया संकल्प। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की उपस्थिति में विधायक पद की शपथ ली। हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्होंने घाटशिला से भारी बहुमत से जीत दर्ज की। अगस्त में पिता के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर मिली शानदार जीत के बाद अब सोमेश को मंत्री बनाए जाने पर चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि स्कूली शिक्षा विभाग का प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है। सिमडेगा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, 50 वृद्धों को बांटे गए कंबल। ठेठ ईटानगर प्रखंड के बागचट्टा में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 वृद्धों को कंबल वितरित किए गए। गौंड महासभा की प्रदेशाध्यक्ष शाह पूर्वी विमला प्रधान ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व किया, आदिवासी अधिकारों, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। केंद्र सरकार द्वारा इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने की सम्मान की बात की। पाकुड़ में सेवा का अधिकार सप्ताह की तैयारी पूरी, 21 से 28 नवंबर तक पंचायतों में लगेंगे शिविर। राज्य के सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की पहल अब पाकुड़ में सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में आयोजित होगी। जिले की सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां जाति, आय, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड दाखिल खारिज, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध होंगी। उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले वासियों से अपील की है कि अधिकारी अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचे और झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। पलामू टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के लिए तैयार 1 किलो 200 ग्राम सांप का जहर बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 80 करोड़ रुपए है। बिहार के औरंगाबाद में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज और पलामू के राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 अन्य पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तस्करों के पास 15 लाख रुपए कीमत पेंगोलिन सल्क भी मिला। कांत जेना की बताया कि पूरे नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी जारी है। गढ़वा में दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग, किशोरी की हत्या पर जलाने लगा शव, जलती चिता से पुलिस ने बचाया। सोह गांव में एक युवक के साथ देखे जाने पर किशोरी के पिता और भाई ने गुस्से में आकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले को छुपाने के लिए परिजनों ने शाम को बगी शमशान घाट में आनन फानन में चिता सजाकर शव को जलाना शुरू कर दिया। किसी की सूचना पर पुलिस ने समय रहते पहुंचकर जलती चिता से शव को निकाल लिया। पिता व भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे की तैयारी पूरी, जेएससीए ने किया बड़ा ऐलान, अब नवजातों के लिए भी टिकट अनिवार्य। 30 नवंबर को रांची में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए टिकट की बिक्री शुक्रवार से शुरू हो गई है। जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहली बार 1 माह के नवजात शिशु के लिए भी टिकट लेना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से, ऑफलाइन 25 नवंबर से काउंटर पर मिलेंगे। जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव ने बताया कि दोनों टीमों 27 नवंबर से गुवाहाटी के चार्टर विमान से रांची पहुंचेगी। दर्शकों को सलाह दी गई है कि टिकट का बारकोड ना मोड़े और प्रतिबंधित सामान ना लाएं। पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई, जेएसएससी सीजीएल का मास्टरमाइंड विनय शाह गोरखपुर से दबोचा गया। फरार चल रहा मुख्य आरोपी विनय शाह उर्फ हरियर सिंह को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर शाहपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया है। लोकेशन छिपाने के लिए वह नेपाली सिम का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। अब झारखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे रांची ले जाएगी, जहाँ उससे पूरे रैकेट की गहन पूछताछ की जाएगी। सिमडेगा में दुखद खबर, लापता युवक का शव कुएं में मिला। बांसजोर पंचायत में 3 दिनों से लापता जुसाफ डांड का शव स्कूल टोली स्थित एक गांव से कुएं से बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव निकाला और जांच शुरू की। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। कोयला घोटाले में ईडी की सख्त कार्रवाई, धनबाद के कारोबारी एलबी सिंह सहित 18 ठिकानों पर छापे। शुक्रवार सुबह ईडी ने धनबाद और आसपास के 18 ठिकानों पर एक थाम छापेमारी शुरू की, जिससे बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह और अन्य व्यापारियों के घर दफ्तर शामिल हैं। टीम अवैध खनन, तस्करी और टेंडरों में गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेजों व लेन देन खंगाल रही है। कार्रवाई को लेकर अभी अधिकारियों का बयान नहीं आया है, लेकिन शुरुआती इनपुट में केस बरामद होने से जानकारी सामने आई है। जमशेदपुर में सनसनी, युवक को 8 गोली मारकर चापड़ में हमला, मौके पर ही मौत।
कदमा थाना क्षेत्र में मोहम्मद तौकीफ उर्फ गोरा की देर रात मैदान में बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाइक सवार 5 से 6 अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और सिर पर तेज धार हथियार से वार किया। मृतक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था और कई मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच तेज कर चुकी है। कांग्रेस का नया मिशन मीडिया, झारखंड के 8 जोन में शुरू होगी टैलेंट हंट प्रक्रिया। प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया टैलेंट हंट को मजबूत बनाने के लिए पूरे राज्य में 8 जोन को बांट रही है। लक्ष्य है कि हर जिले से एक योग्य युवा सामने आए और मीडिया टीम को मजबूत किया जाए। चयन में संवाद कौशल, राजनीतिक समझ और मीडिया मैनेजमेंट की प्राथमिकता दी जाएगी। रिम्स की अव्यवस्था पर हाईकोर्ट का बड़ा रुख, झालसा को 10 दिन में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश। रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने झालसा सचिव को अस्पताल की व्यापक जांच कराने का आदेश दिया है। मेंटेनेंस, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता, मशीनों की कार्यशैली से लेकर डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस तक हर पहलू की पड़ताल होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जीबी सदस्यों का आवागमन को कार्रवाई भी संभव है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।